हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं डिस्किडिया के ऊपर बातें करने वाली हूँ। डिस्किडिया आप लोगों को पता है एक हैंगिंग प्लांट है, एपिफाइटिक प्लांट है। तो डिस्किडिया की बहुत सारी वेराइटीज़ है। आप लोग डिस्किडिया के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखी है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेशंस की वीडियो डाल रखी है, तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने कुछ डिस्किडियास प्रोपेगेशन किया था बहुत महीनों पहले, लेकिन मैंने केयर नहीं लिया। ये देख सकते हैं, मैंने ये जो मेरी मदर प्लांट है, मैंने इसकी भी केयर नहीं लिया। तो बहुत ज़्यादा इस प्लांट को मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर रखा था। कभी मैंने इंडोर पे भी, रूम के अंदर भी रखा था, जिसमें इसको बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ था। बहुत स्लो ग्रोइंग हुआ था। थोड़ा थोड़ा बहुत ग्रो हुआ था। खिड़की के सामने मैंने रखा था, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था। और जो ये सब आप देख सकते हैं, ये प्रोपेगेशंस है। और इसमें आप देख सकते हैं स्नेल्स है, क्योंकि बारिश की मौसम में बहुत ज़्यादा स्नेल्स आते हैं और ये सब स्नेल्स प्लांट की लीव्स को खाते हैं। तो कुछ डिस्किडियास की लीव्स भी ये खाते हैं। आप देख सकते हैं, यह डिस्किडिया ओवोटा एंड डिस्किडिया ओएंथा। आप देख सकते हैं, मैंने स्पेगनम मोस में लगाया था। कितना ज़्यादा पानी है इसमें। और आप देख सकते हैं, बहुत छोटा है। स्पेगनम मोस बहुत कम है, क्योंकि डिस्किडियास की रूट जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं। इतना ज़्यादा नहीं होता है, भरा भरा फिलोडेंड्रॉन की तरह नहीं होता है, एरोट्स की तरह। आप देख सकते हैं कितना छोटा छोटा वाइट रूट्स है। बहुत सुंदर रूट्स है और बहुत कम रूट्स होते हैं, बहुत छोटा रूट्स होते हैं। इसीलिए हम लोगों को कभी भी डिस्किडियास को बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट में नहीं लगाना चाहिए। हमेशा छोटा पॉट में ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो रूट्स होते हैं बहुत कम होते हैं। छोटा पॉट में लगाने से वो रूट ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मैंने कुछ पॉटिंग मिक्स लिया है, जो मैं नॉर्मल पॉटिंग मिक्स लेती हूँ। मैंने मेरी एरोड्स के लिए मैं वही पॉटिंग मिक्स मैंने लिया है। यहाँ पर लेका है, बार्मी कंपोस्ट है, थोड़ा सा कोकोपीट है, राइस हस्क है एंड बोन मील है। मैंने इसमें कोको चिप्स नहीं लिया है। मैं आज इस पॉटिंग मिक्स में ट्राई करूँगी, देखूँगी कैसा रिज़ल्ट आते हैं। आपके पास अगर लेका नहीं है तो आप उसको कोको चिप्स से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर जो कोकोनट सिंपल जो कोकोनट की छिलके होते हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं। आपको कोकोपीट ये सब देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ नारियल की छिलके में ही आप इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ये ग्रो होता है उसमें। प्रोपेगेशन में आप इसको इजीली कटिंग से लगा सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, इसकी स्टेम से जो लीव्स है, 2 लीव्स है, उसमें से वो रूट्स निकलते हैं और बहुत इजीली ये रूट्स निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। और रूट्स निकल भी जाए तो न्यू लीव्स आने में थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब देर होता है। तो आपको बहुत दिनों तक वेट करना पड़ेगा न्यू शूट आने के लिए। और डिस्किडियास की एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है येलोइंग लिप्स। अगर लिप्स येलो हो रहा है तो वो ओवर वाटरिंग की वजह से, आप लोगों को पता है लिप्स येलो का मतलब ओवर वाटरिंग है। लेकिन आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्किडिया की जो येलोइंग होता है, जो रोट होता है, वो दूसरे प्लांट से अलग होता है। तो आप देखेंगे डिस्किडियास की जो स्टेम की पैटर्न, थोड़ा सा लंबा स्टेम, उसके बाद 2 लीफ, आप देख सकते हैं इसकी पैटर्न। तो ऐसे ग्रो करता है डिस्किडिया। बहुत लंबा स्टेम होता है, उसके बाद 2 लीफ होता है। तो पहले क्या होगा, अगर रोट हो रहा है तो जो नीचे से आएगा, अगर आपकी जो रूट रोट हो गया है तो आप देखेंगे कि जो पहले वाला जो स्टेम है और 2 लीव्स है वही येलो हो रहा है, येलो हो गया है। उसके बाद जो स्टेम है वो डायरेक्ट येलो नहीं होता है, डायरेक्ट रोट नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो रोट नहीं हुआ है आप उसको कटिंग करके आप उसको आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं और न्यू प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं इजीली। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है डिस्किडियास में।
और ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट होता है और मतलब ये इतना आसानी से मरते नहीं है। ये हालांकि ये ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, अगर आपने प्रोपेगेट किया है तो ग्रो होने में टाइम लगाते हैं, बहुत स्लो ग्रोइंग है, लेकिन ये प्लांट इतना ज़्यादा अच्छे मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं वाटरिंग की बात। वाटरिंग आप अगर उसको हर दिन बारिश की पानी दे रहे हैं तभी ये इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये ख़राब हो सकते हैं। तो वीक में आप इसको 3 टाइम्स आप बारिश की पानी दे सकते हैं या फिर आप उसको शावर दे सकते हैं, क्योंकि डिस्किडियास में शावरिंग बहुत अच्छा होता है। तो आप उसको शावरिंग करें बहुत। ये जो वाइट पैचेस होते हैं आप देखेंगे कभी डिस्किडियास की जो स्टेम्स है उसमें थोड़ा वाइट ऐसा डॉट ऐसा दिखाई देगा आप लोगों को, लिप्स में भी। तो वो सब प्रॉब्लम्स अगर आप उसको शावरिंग कर रहे हैं तो चला जाता है। और अगर आप हर दिन बारिश की पानी उसको दे रहे हैं तो इसकी आप ध्यान रखें, उसकी पोटिंग मिक्स बहुत छांकी हो, बहुत मतलब कोको चिप्स में हो ये उसकी पोटिंग मिक्स। अगर आपने ऐसा पोटिंग मिक्स में दिया है जिसमें बहुत ज़्यादा बहुत देर तक पानी रहते हो तो उस पोटिंग मिक्स में अगर आपने दिया है तो रूट रॉट होगा, आपकी प्लांट ख़राब हो जाएगा, नहीं ग्रो करेगा। लेकिन आपने उसको सांगी पोटिंग मिक्स में दिया है तो आपकी प्लांट ग्रो करेगा। नेक्स्ट आते हैं लाइटिंग की बात। सो लाइटिंग इसको ब्राइट टू इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होता है, ब्राइट टू इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होता है इसको। आप इसको हल्का हल्का धूप दे सकते हैं मॉर्निंग की, लेकिन आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में कभी नहीं रखें। अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये जो प्लांट है ग्रो नहीं करेगा। आप देखेंगे जो इसकी न्यू जो लीव्स है ना, अगर आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में दिया वो रेडिश हो जाएगा और बार्न टाइप का हो जाएगा। तो आपकी जो प्लांट है वो डायरेक्ट ऐसा होना चाहिए, ग्रीन फ्रेश ग्रीन होना चाहिए, ना कि आप येलो ग्रीन। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लीव्स येलो ग्रीन हो रहा है तो आप ध्यान रखें कि आपकी प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है बहुत देर तक। सो आप उसको शिफ्ट करें ऐसे जगह पर जहाँ पर उसको इनडायरेक्ट लाइट ब्राइट लाइट मिलते हो। लेकिन इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए होता है। आपने इसको अंधेरे में रखा है या फिर आप बहुत धूप सूप ऐसा कुछ भी नहीं मिलता हो, ऐसे आपको अंधेरे में भी नहीं रखना है। थोड़ा सा लाइट आनी चाहिए, थोड़ा सा ब्राइट लाइट आनी चाहिए, थोड़ा सा हल्का हल्का धूप मिलनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा चाकुलेंट टाइप की होती है, इसके लिप्स में पानी रहते हैं स्टोर, तो आपको उसके ध्यान रखना चाहिए।